इस हफ्ते निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और अपने पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। प्लस निफ्टी मंथली बेसिस पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि मंडे को हमें निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, प्लस निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, जिसका निफ्टी ने पिछले हफ्ते ब्रेकआउट भी दिया था। और अगर निफ्टी इस हफ्ते जो पिछले हफ्ते का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, और हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। और निफ्टी ने इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, तो डेली बेसिस पे निफ्टी एक रेंज बना रहा था और उसी रेंज के बीच में फंसा हुआ था, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। यहाँ पर निफ्टी का ये रेंज का हायर लेवल था, प्लस यहाँ पर निफ्टी का रेंज का लोअर लेवल था, और निफ्टी उसी के बीच में फंसा हुआ था। करीब 9-10 दिन निफ्टी इसी रेंज के बीच में फंसा रहा। अब निफ्टी इतने लंबे टाइम तक अगर एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है तो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए किसी ट्रिगर की हेल्प चाहिए। अब जो फ्राइडे को जीडीपी के नंबर्स आए और वो नंबर्स इतने पॉजिटिव थे या फिर सरप्राइजिंग नंबर्स थे कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया का जीडीपी इतने अच्छे से ग्रो कर सकता है, उसने एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम किया और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, और जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी डेली बेसिस पे, इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब निफ्टी ने ब्रेकआउट तो दे दिया, आज जो निफ्टी का स्पेशल सेशन था उसमें भी निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, और जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था या फिर जो फ्राइडे की मूवमेंट थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो निफ्टी ने जो डेली बेसिस पे रेंज बनाई थी उसका ब्रेकआउट दिया, प्लस वीकली बेसिस पे भी निफ्टी पिछले 3 हफ्ते से लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने एक अच्छी और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी वीकली बेसिस पे तो पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, बट अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि अगले 4-5 महीने बाद या 6-7 महीने बाद क्या होने वाला है, तो हमें मंथली टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 4 महीने से लगातार निफ्टी एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। इस कैंडल को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज अभी तो मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है, तो ये पहला दिन ही निकला है। तो निफ्टी 4 महीने से लगातार एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। प्लस निफ्टी ने मंथली बेसिस पे एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया था, और निफ्टी का जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का टारगेट है, हो सकता है निफ्टी उस टारगेट को अचीव करने की तरफ बढ़ रहा हो, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मंथली बेसिस पे अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और हो सकता है निफ्टी इस मंथ के भी हमारे सारे टारगेट्स अचीव करे। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। प्लस निफ्टी ने पिछले हफ्ते जो ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, जो उसकी रेफरेंस कैंडल थी, उस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है इस हफ्ते, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो अब अगर निफ्टी मंडे और ट्यूसडे को जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है उसके ऊपर या फिर उसकी क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन लगातार, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक नई रिकवरी दिखाए। मेरे ख्याल से निफ्टी इस पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है और हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते भी पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। निफ्टी पिछले 3 हफ्ते से लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। जितने भी बायर्स यहाँ पर बाई करके बैठे हैं या फिर यहाँ पर बाई करके बैठे हैं कहीं पर, अब जब निफ्टी ऊपर जा रहा है पिछले 3 हफ्ते से लगातार, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अब वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आएगा, हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल आए और जो हमारा वीकली का सपोर्ट है उसके पास आकर निफ्टी सपोर्ट ले। जब निफ्टी में यहाँ पर फॉल आएगा और निफ्टी का हमारा जो नीचे का वीकली का सपोर्ट है, अगर निफ्टी उसके पास अगर ट्रेड करता है, तो वहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर ये रैली मिस करी होगी, बायर जो लेके बैठे होंगे कि हमें अब बाई करना है, तो यहाँ पर बाइंग करेंगे। जब वो यहाँ बाइंग करेंगे तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक वापस रिकवरी आए और निफ्टी ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर पिछले 5 हफ्ते से या 4 हफ्ते से लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है और अगर निफ्टी अगले हफ्ते एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई है, जितने भी सेलर्स इस एंटिसिपेशन में बैठे होंगे कि अब निफ्टी में एक सेलिंग पोजीशन बन सकती है या फिर अब निफ्टी में सेलिंग आ सकती है,
तो वो 22,500 या फिर 22,600 के आसपास अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे होंगे। जब निफ्टी में यहाँ पर एक रिकवरी आएगी और निफ्टी अगर यहाँ पर 1-2 दिन सस्टेन कर गया, मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे को निफ्टी अगर जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर गया, जितने भी लोग 22,500 के आसपास पोजीशन बनाकर बैठे होंगे या फिर 22,600 के आसपास पोजीशन बनाकर बैठे होंगे, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा तब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। सिर्फ एक कंडीशन है कि निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है या फिर निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। वो कोई भी न्यूज़ हो सकती है, डोमेस्टिक या फिर ग्लोबल, तो बस उसका ध्यान रखना है। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वही निफ्टी को अब नीचे ले जा सकती है, अदरवाइज निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है 22,100 के आसपास और रेजिस्टेंस रह सकता है 22,465 के आसपास। 22,465 निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई भी है, प्लस हम कह सकते हैं निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का हाई भी है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,465 एज अ रेजिस्टेंस और 22,100 सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और मंडे ट्यूसडे को हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर या उसके आसपास क्लोजिंग दे देता है और वेडनेसडे को ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो जितने भी लोग 22,500, 22,600, 22,700 के आसपास कॉल सेल करके बैठे होंगे, वहां पर वो नर्वस होना शुरू हो जाएंगे और वहां पर उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे, मान लीजिए मंडे ट्यूसडे को तो होल्ड करेंगे कि हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए, लेकिन अगर वहां पर निफ्टी में फॉल नहीं आया और वेडनेसडे को भी निफ्टी ट्यूसडे के हाई के पास जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो वहां पर उनको लॉस होगा। वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट होगा 22,700 का और सेकंड टारगेट होगा 23,000 का, जो हमारा मेजर टारगेट है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और यहाँ पर 22,100 के पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया, और अगर निफ्टी 22,100 के पास आकर सस्टेन करता है एक दिन भी, तो हो सकता है निफ्टी में उसके बाद एक रिकवरी आना शुरू और वापस निफ्टी ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस करी होगी और जो बाई करके बैठे होंगे वो यहाँ तक गए, थोड़ा सा निफ्टी में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जिस वजह से निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आया। जब निफ्टी में 22,100 के आसपास एक फॉल आया, 22,100 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उस रेंज का हायर लेवल भी था। तो 22,100 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस करी होगी वो एक डिप का वेट कर रहे होंगे कि निफ्टी में जब डिप आएगा तब वो बाइंग करेंगे। जैसे ही निफ्टी में यहाँ पर डिप आएगा और निफ्टी यहाँ पर एक दिन सस्टेन कर गया अगर और उसके नीचे फॉल नहीं दिखाया, तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बायर्स यहाँ पर बाइंग करेंगे और वापस निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट और मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं, उससे पहले देखते हैं कि निफ्टी की फ्राइडे की मूवमेंट कैसी रही। तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी का हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस है 22,175 के आसपास। अभी हम नीचे की तरफ बात नहीं करते बिकॉज निफ्टी ने नीचे की तरफ नहीं देखा। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी या फिर एक पॉजिटिव ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 4 कैंडल में निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखा रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वेट करिए, निफ्टी का जंप करके बाय या सेल मत करिए, निफ्टी को एक रेंज बनाने दीजिए। जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे। मान लीजिए बहुत तेजी से कोई एक बस जा रही है, अगर आप कूद के उस बस में चढ़ते हो तो चांसेस है कि आपको वहां पर चोट भी लग सकती है। तो आप क्या करोगे? आप वेट करोगे उस बस के रुकने का या फिर धीरे होने का। जब वो बस रुकेगी या फिर धीरे होगी तब आप देखोगे कि बस सही में आगे जा रही है कि वापस आ रही है। अगर वो बस आगे जा रही है या फिर आपके डायरेक्शन में जा रही है तो आप उस बस में चढ़ोगे सो दैट आप खुद उस बस के साथ आगे जा सको। वैसा ही निफ्टी में भी अगर निफ्टी यहाँ पर एक बहुत तेजी से 4-5 कैंडल बनाकर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा चुका है, मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि वेट करिए निफ्टी को रेंज बनाने का। उसके बाद निफ्टी ने वहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया। वो रेंज जरूर बनाएगा और जब निफ्टी ने वहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया और यहाँ पर 11:30 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,250 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 187 रुपीज़ पे। नो डाउट हमने यहाँ पर ये रैली मिस करी, बट वो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि जीडीपी के नंबर्स इतने अच्छे आ जाएंगे और निफ्टी एक पॉजिटिव बहुत ब्लास्ट कर देगा खुलते ही। तो हमने वहाँ पर वेट किया और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और हमारी 22,250 की कॉल का जब बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 187 रुपीज़ से 231 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं
इसीलिए मैंने कहा था कि वेट करिए। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक रैली दिखाई थी, उसके बाद फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, बट मैंने यहाँ पर बाइंग नहीं करी बिकॉज मैं वही पर होल्ड किए बैठा था, उसी को ट्रेल कर रहा था। उसके बाद मैं फिर निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था और मैंने वहाँ पर भी अपने लेवल शेयर किए थे, उसने भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो निफ्टी ने फ्राइडे को एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी का एक स्पेशल सेशन था और उसमें भी निफ्टी अगर आप देखो तो निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और ना ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता तो शायद निफ्टी के लिए आज के दिन के लिए पॉजिटिव होता और उसके नीचे सस्टेन करता तो शायद आज के दिन के लिए नेगेटिव होता। अब देखते हैं कि मंडे को हमें निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने यहाँ पर फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और आज मतलब सैटरडे को निफ्टी ने यहाँ पर उसको सस्टेन किया है और एक स्ट्रेंथ शो करी है कि हाँ निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर रहा है आफ्टर रिकवरी। तो अगर निफ्टी कल यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहे। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सिर्फ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल आए, फिर से निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू करे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को एक साइडवेज से लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर फ्राइडे को जो रिकवरी दिखाई थी, आज सैटरडे को एक स्पेशल सेशन में निफ्टी ने उसको सस्टेन किया है और एक बहुत अच्छे से सस्टेन किया है। तो हो सकता है निफ्टी में कल मंडे को एक साइडवेज से लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी ऊपर की तरफ की इस जर्नी को कंटिन्यू करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के मंडे के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का हमारे आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है या फिर हमारा जो सैटरडे का हाई है वो निफ्टी का मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,465 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का हाई है 22,350 वो निफ्टी का हमारा मंडे का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी 22,465 एज अ रेजिस्टेंस और 22,353 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने आज ये सैटरडे को रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट है उसको ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,314 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,277 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है निफ्टी का हमारा 22,230 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी का अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए, जितने भी लोग यहाँ पर बाइंग करके गए हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर निफ्टी एक ऊपर नीचे ट्रेड करे और उसके बाद जितनों ने यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिस करी है वो बायर सेंटर करेंगे और हो सकता है वापस निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएं और निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है उस रेंज का तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेट करिएगा और मान लीजिए निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल है उसके हाई के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करे, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मंडे को मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।